आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम पेटीएम पोस्टपेड के ड्यू बैलेंस को कैसे पे कर सकते हैं, वो भी गाइस बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक देखते रहिए। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने पेटीएम ऐप को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है। पेटीएम ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पेटीएम की एप्लीकेशन में यहाँ पर शो होने लगेगा। अब गाइस यहाँ पर हम ऊपर की साइड जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हम माई पेटीएम की कैटेगरी में पेटीएम वॉलेट, पेटीएम बैंक, पेटीएम पोस्टपेड, पर्सनल लोन से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शंस हमें शो होने लगेंगे। तो गाइस यहाँ पर हमें सिंपली पेटीएम पोस्टपेड लिमिट पर हमें इस तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये लोड लेगा और पूरा पेटीएम पोस्टपेड का यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो पेटीएम पोस्टपेड का डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो चुका है और मुझे यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से 60,000 रुपए की लिमिट मिली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हो 60,000 रुपए का मेरा बैलेंस शो हो रहा है। तो गाइज यहाँ पर 60,000 रुपए में से मैंने 10,000 रुपए यूज़ कर रखे हैं, मतलब मैंने इस बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया था। तो यहाँ पर जो मेरी लिमिट है वो 50,000 रुपए रह गई मेरे पेटीएम पोस्टपेड बैलेंस में। तो गाइज अगर आप भी पेटीएम पोस्टपेड को एक्टिवेट करके 60,000 रुपए की अगर आप लिमिट लेना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने पेटीएम पोस्टपेड को एक्टिवेट करके 60,000 रुपए की लिमिट आप पा सकते हैं। और गाइस देखिए ये जो हमारा टोटल बैलेंस है 60,000 रुपए, इसको अगर हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहें बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, तो हम अपने टोटल पोस्टपेड बैलेंस को बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एक्स्ट्रा चार्जेस। इस टॉपिक के ऊपर भी हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने पेटीएम पोस्टपेड के बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर करना सीख जाएंगे, वो भी बिना किसी चार्ज के। तो गाइस देखिए अगर हम किसी भी बैंक से या फिर किसी भी ऐप से अगर हम यूज करने के लिए पर्सनल लोन ले लेते हैं तो हम पर हमारे लोन के अमाउंट पर 24 से 30% तक का इंटरेस्ट लग जाता है। लेकिन गाइस अगर हम पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट को एक्टिवेट कर लेते हैं तो हम पर कोई भी किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है। इस लिमिट को हम बैंक में ट्रांसफर करके इजीली यूज भी कर सकते हैं कहीं पर। तो गाइस देखिए 10,000 रुपए का बैलेंस मैंने अपने पेटीएम पोस्टपेड से बैंक में ट्रांसफर किया था, तो 10,000 रुपए मुझे पे करने होंगे। कोई भी अलग से एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर नहीं लग रहा है मुझ पर। तो गाइस देखिए पेटीएम पोस्टपेड के यूज किए हुए बैलेंस को अगर हम ड्यू डेट पर या फिर ड्यू डेट से पहले पे कर देते हैं तो हम पर कोई भी किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। और गाइस अगर हम ड्यू डेट के बाद पेमेंट करते हैं तो कितना लेट चार्ज लगता है, चलिए वो मैं आपको बताता हूं। तो ऊपर की साइड हमें स्क्रॉल कर लेना और यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्टपेड, यहाँ पर हमें इस तरीके से क्लिक कर लेना और चार्जेस एंड फीस पर इस तरीके से क्लिक कर लेना। और यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा यहाँ पर लेट फीस का यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर लिखकर आ चुका है। तो गाइस यहाँ पर इस लाइन में आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, इतने अमाउंट पर इतनी लेट फीस लगेगी पर मंथ की। तो मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। तो गाइस देखिए 100 रुपए तक अगर हम यूज कर लेते हैं तो कोई भी किसी तरह की लेट फीस नहीं लगेगी, जीरो अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है। 101 रुपए से लेकर 250 रुपए तक 25 रुपए की लेट फीस लगेगी। 251 से 500 रुपए तक 50 रुपए की लेट फीस लगेगी। 501 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक 100 रुपए की लेट फीस लगेगी। 1,001 से 2,500 रुपए तक 250 रुपए की लेट फीस लगेगी। 2,501 से 5,000 रुपए तक 500 रुपए की लेट फीस लगेगी। और गाइस यहाँ पर 5,001 से ऊपर के अमाउंट पर 750 रुपए की लेट फीस लगेगी। तो गाइस देखिए पेटीएम पोस्टपेड के अलावा मुझे मोबीक्विक की तरफ से भी 30,000 रुपए की जिप पे लेटर की लिमिट मिली हुई है। 30,000 रुपए का बैलेंस आप देख सकते हो। और अमेजॉन पे लेटर की तरफ से भी मुझे 10,000 रुपए की पे लेटर की लिमिट मिली हुई है। तो गाइस मुझे जितनी भी पे लेटर की लिमिट्स मिली हुई हैं या फिर जितने भी मेरे क्रेडिट कार्ड्स हैं उनके यूज किए हुए बैलेंस को हमेशा मैं ड्यू डेट से पहले ही पे कर देता हूँ। इससे मुझ पर कोई भी लेट फीस नहीं लगती और मेरा क्रेडिट स्कोर भी इंक्रीज होता रहता है। अब गाइस चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये जो हमारा पेटीएम पोस्टपेड का ड्यू बैलेंस है इसको हम पे कैसे कर सकते हैं। तो आप मेरे बताए हुए तरीके से ड्यू डेट पर या फिर ड्यू डेट से पहले इसकी पेमेंट कर सकते हो। अब गाइस यहाँ पर हमारे ड्यू बैलेंस के नीचे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पे का, तो सिंपली हमें यहाँ पर पे पर क्लिक कर देना है। अब गाइस देखिए जो हमारा टोटल ड्यू बैलेंस है वो 10,000 रुपए है। अब गाइस देखिए अगर हमारे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए नहीं पड़े हुए हैं, कम बैलेंस पड़ा हुआ है, मान लीजिए 5,000 रुपए पड़े हुए हैं, तो हम इस अमाउंट को एडिट भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमने एडिट करा और यहाँ पर हम जितना भी पे करना चाहें अपने बैंक अकाउंट के बैलेंस के हिसाब से तो हम यहाँ पर पे कर सकते हैं। जैसे मैंने 5,000 रुपए का अमाउंट एंटर करा तो 10,000 रुपए में से 5,000 पे करके 5,000 मेरा ड्यू बैलेंस रह जाएगा, फिर उसको हम बाद में भी पे कर सकते हैं। तो पे करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसीड टू पे, यहाँ पर हमें इस तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद काफी सारे पेमेंट मेथड देखने को मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक से भी पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई लिंक बैंक अकाउंट से भी कर सकते हैं, सेव कार्ड से भी कर सकते हैं, एटीएम कार्ड से, यूपीआई से या फिर नेट बैंकिंग से। एक चीज आप यहाँ पर ध्यान देंगे, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि क्रेडिट कार्ड से हम अपने पेटीएम पोस्टपेड के ड्यू बैलेंस को हम पे नहीं कर सकते।
तो गाइस देखिए 10,000 रुपये मेरा पेटीएम पोस्टपेड का ड्यू बैलेंस है। अगर 5,000 रुपये मैं आज पे कर देता हूँ, इसकी पेमेंट कर देता हूँ, तो बाकी का जो रिमेनिंग 5,000 रुपये का बैलेंस है उसको अगर मैं ड्यू डेट तक पे नहीं करता हूँ और ड्यू डेट क्रॉस हो जाती है तो लेट फीस भी 5,000 रुपये के अमाउंट पे ही लगेगी। 10,000 रुपये पर नहीं लगेगी, क्योंकि 5,000 हम ऑलरेडी पहले से ही पे कर चुके होंगे। और गाइस देखिए 5,000 रुपये का अमाउंट मैं आज पे कर देता हूँ और 5,000 रुपये का अमाउंट अगर मैं ड्यू डेट पर पे करता हूँ तब भी कोई भी किसी तरीके का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। बस ध्यान रहे ड्यू डेट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो गाइस यहाँ पर हमें अपने पेटीएम पोस्टपेड का टोटल ड्यू बैलेंस पे करना है 10,000 रुपये। तो चलिए हम इसको पे कर देते हैं। पे पर हमने क्लिक करा, देन प्रोसीड टू पे कर देना है। प्रोसीड टू पे करने के बाद इस तरीके से ये लोड लेगा। तो गाइस यहाँ पर काफी सारे पेमेंट मेथड हमें देखने को मिल जाएंगे। पेटीएम पेमेंट बैंक, हमारे पेटीएम ऐप के यूपीआई लिंक बैंक अकाउंट से भी हम इसके ड्यू बैलेंस को पे कर सकते हैं, या फिर एटीएम कार्ड से, यूपीआई से, नेट बैंकिंग से। तो गाइस यहाँ पर मैं अपने बैंक अकाउंट के एटीएम कार्ड से मैं इसकी पेमेंट करना चाहता हूँ, तो नीचे की साइड डेबिट कार्ड पर हमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमें अपने एटीएम कार्ड की डिटेल्स को फिल कर देना है, कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ और सीवीवी कोड। तो गाइस यहाँ पर हमने अपने एटीएम कार्ड की डिटेल्स को फिल कर लिया। हम नीचे की साइड लिखा हुआ है सेव कार्ड, अगर हम अपने कार्ड को सेव करना चाहें तो हम यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करना चाहता, अनचेक करा। अब नीचे की साइड लिखा हुआ है पे, हमें यहाँ पर सिंपली पे कर देना है। पे करने के बाद हमारी बैंक की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब गाइस हमारे बैंक अकाउंट के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम अपने ओटीपी को एंटर कर लेते हैं। ओटीपी हमारा आ चुका है, जो कि गाइस है 883100। हमने यहाँ पर अपने ओटीपी को एंटर कर दिया, वो हमें सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद 10,000 रुपये हमारे बैंक अकाउंट से कट जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे, और हमारा 10,000 रुपये का जो पेटीएम पोस्टपेड का ड्यू बैलेंस है वो भी यहाँ पर पे हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो 10,000 रुपये हमारे बैंक अकाउंट से कट चुके हैं। यहाँ पर 10,000 रुपीज़ डेबिट हो चुके हैं हमारे बैंक से। अब गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो हमारी जो पेटीएम पोस्टपेड की पेमेंट है वो अंडर प्रोसेस हो चुकी है। लेकिन गाइज यहाँ पर हम व्यू पासबुक ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये लोड लेगा। लोड लेने के बाद जो हमारा पेटीएम पोस्टपेड का बैलेंस होता है वो यहाँ पर सक्सेसफुली पे हो जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो हमारी जो लिमिट है वो 60,000 रुपये यहाँ पर टोटल शो हो रही है, और यहाँ पर 10,000 रुपये हमने अपने पेटीएम पोस्टपेड की रीपेमेंट कर ली है। होम पेज पर अगर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद भी आप देख सकते हो 60,000 रुपये की हमारी लिमिट यहाँ पर आ गई है, और यहाँ पर भी शो हो रही है। अब गाइस देखिए जैसे हमने अपने पेटीएम पोस्टपेड के ड्यू बैलेंस को पे कर लिया है। ड्यू बैलेंस को पे करने के बाद अगर हम अपने बैंक अकाउंट में फिर से बैलेंस को ट्रांसफर करना चाहें तो हम तुरंत ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम पोस्टपेड से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने पर कोई भी किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद गाइस हमें 1 महीने का और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। 1 महीने के बाद हम फिर से उसकी पेमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने पेटीएम पोस्टपेड के लिमिट के बैलेंस को महीने के 300 दिन और साल के 12 महीने बिल्कुल फ्री में हम यूज कर सकते हैं, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।